नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब ठीक हैं। आप सभी को मेरे द्वारा बनाए सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले पाठ 4, 5, 6 हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा बनाया पार्ट 4 का रिवीजन वीडियो आपको दे दिया जाएगा। आप अपना सभी कार्य अपनी कॉपी और पुस्तक में पूरा करके रखें। शीघ्र ही हम आपसे मिलेंगे। आइए हम आज अपना पार्ट 6 अकारांत नपुंसकलिंग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अकारांत शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में अ वर्ण आता है, अर्थात किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर उसके अंत में अ स्वर आता है, उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे फल का वर्ण विच्छेद करने पर फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, अर्थात शब्द के अंत में अ वर्ण आया है, इसीलिए ये अकारांत शब्द है। इसी तरह से पुष्प का वर्ण विच्छेद करने पर प प्लस उ प्लस श प्लस प प्लस अ, अंत में अ वर्ण आया है। भ प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस अ, यानी भवन शब्द बना। आपने देखा इन सभी शब्दों के अंत में अ स्वर आया है, इसलिए ये अकारांत शब्द हैं। नपुंसकलिंग। बच्चों, हमने लिंग पाठ में पढ़ा था कि संस्कृत में 3 लिंग है। उनमें से 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा रूप नपुंसकलिंग है, जिसका अर्थ है कि जो न पुल्लिंग हो और न स्त्रीलिंग हो, वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। यानी जो न पुरुष हो और न स्त्री, वे नपुंसकलिंग हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये निर्जीव वस्तु भी हो सकती हैं। जैसे फल अपने आप चल फिर नहीं सकता और वह न पुरुष है न स्त्री है, इसीलिए यह नपुंसकलिंग है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में वे सभी शब्द जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनके एक वचन में अम लगता है। जैसे फल से फलम, यहाँ फलम एक वचन का रूप है। पुष्प से पुष्पम, भवन से भवनम, पत्र से पत्रम आदि। अकारांत नपुंसकलिंग का द्विवचन बनाते समय इसके मूल शब्द में अ स्वर के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे फल से फले, पुष्प से पुष्पे, पत्र से पत्रे, भवन से भवने आदि रूप बनेंगे। विशेष आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का द्विवचन व अकारांत नपुंसकलिंग का द्विवचन समान बनता है। बच्चों, इसके अंतर्गत मैं आपको एक नियम भी बताना चाहूँगी। इस नियम के अनुसार किसी भी शब्द में अगर री, र या श आए तो उसके बाद न आने पर न का ण कर दिया जाता है। बच्चों, ऊपर दिया गया नियम पुस्तक में नहीं है, इसलिए आपको विशेष रूप से समझाने के लिए यह नियम बताया गया है। जैसे आम्र प्लस आनी में वर्ण विच्छेद द्वारा यह पता चल रहा है कि आ से पहले र आया है, इसलिए यहाँ आनी के स्थान पर आणी बनेगा, तो रूप बनेगा आम्राणी। इसी तरह वस्त्राणी मित्राणी में त्र होने के कारण वस्त्राणी और मित्राणी रूप बनेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन। अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के अंत में
आनी शब्दांश जोड़ा जाता है। जैसे फल से फलानी बहुवचन बना, पुष्प से पुष्पाणी बहुवचन बना। यहाँ नियम के अनुसार श होने के कारण यहाँ पुष्पाणी रूप बना। पत्र से पत्राणी त्र होने के कारण पत्राणी बना। पुस्तक से पुस्तकानी बना। क्योंकि यहाँ री र और श नहीं आया है, इसीलिए पुस्तक का पुस्तकानी बना है। ये बहुवचन के रूप हैं। इस प्रकार तीनों वचनों में अम ए आनी जुड़ता है, अर्थात अम लगने पर फलम, ए लगने पर फले और आनी लगने पर फलानी रूप बनेगा। हमारी पुस्तक में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें आपको समझना है। आइए देखते हैं ये सभी शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। एक वचन में पत्रम, द्विवचन में पत्रे, बहुवचन में पत्राणि। एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। इसी तरह पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। कमलम, कमले, कमलानि। गृहम, गृहे, गृहाणि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। यहाँ पर श होने के कारण यहाँ णी बना है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। यहाँ त्र होने के कारण णी बना है। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। चित्रम, चित्रे, चित्राणि। वनम, वने, वनानि। आम्रम, आम्रे, आम्राणि। छत्रम यानी छाता, छत्रम, छत्रे, छत्राणि यानी कि अनेक छाते। रुपयकम यानी रुपया, एक रुपया। रुपयके यानी 2 रुपये। रुपयकाणि यानी अनेक रुपये। मोदकम यानी लड्डू, मोदकम यानी 1 लड्डू। मोदके यानी 2 लड्डू और मोदकानि यानी अनेक लड्डू। बच्चों, इस प्रकार आपने आज अकारांत नपुंसकलिंग के तीनों रूपों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। पाठ को पढ़ने के बाद आइए हम शब्दार्थ पढ़ें। पत्रम यानी पत्ता या चिट्ठी। छत्रम यानी छाता। पत्रे यानी 2 पत्ते। पत्राणि यानी अनेक पत्ते। फल यानी फल। रुपयकम यानी रुपया। पुस्तकम यानी किताब। मोदकम यानी लड्डू। कमलम यानी कमल का फूल। आम्रम यानी आम। गृहम यानी घर। वनम यानी जंगल। नेत्रम यानी आँख। चित्रम यानी तस्वीर। पुष्पम यानी फूल। वस्त्रम यानी कपड़ा। मित्रम यानी दोस्त। कंदुकम यानी गेंद। आइए अब हम देखें कि हमें अपनी कॉपी में कौन कौन से प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1, 3, 4 आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे, परंतु प्रश्न संख्या 2 आपको अपनी कॉपी में करनी है। पूरे पाठ को आपको 3 बार पढ़ना है। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर यानी जो भी इसमें एक्सरसाइज आपको दी गई है उन्हें आपको याद करना है। धन्यवाद।